हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग ये जो चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग इसमें समझेंगे कि ब्रीदिंग किसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है या अलग अलग एनिमल्स में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम कर रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें हम लोग नर्वस रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन को पढ़ते हैं। और फाइनली लास्ट में हम लोग देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सारा इस चैप्टर का कंटेंट है। देखिए, हम लोग क्लास 11th में क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। देखिए क्या कंटेंट है इस चैप्टर का, या बोले तो क्या हम लोग इसमें पढ़ना है। हम लोग तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि हम लोग ब्रीदिंग किसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है। हम लोग देखेंगे अलग अलग एनिमल्स में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फिर हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। फिर हम लोग लास्टली पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ब्रीदिंग क्या होता है ये समझेंगे, रेस्पिरेशन क्या होता है ये समझेंगे, और कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग एनिमल्स में प्रेजेंट है उसको देखेंगे। ये सारा इस चैप्टर का कंटेंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग ब्रीदिंग का बात करें तो ब्रीदिंग इज सिंपली हम लोग जो ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, यानी कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। देखो, ब्रीदिंग का मेनली दो स्टेप्स होता है। एक स्टेप को हम लोग इंस्पायरेशन बोलते हैं, इंस्पायरेशन, और दूसरे स्टेप्स को हम लोग एक्सपायरेशन बोलते हैं। इंस्पायरेशन मतलब होता है कि आप इनहेल किए, है ना, इनहेलेशन, टू इनहेल O2, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं ब्रीद इन, ब्रीद इन। और एक्सपायरेशन मतलब होगा टू एक्सहेल। क्या एक्सहेल हम लोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। तो ये ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग सिंपली होता है इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। लेकिन अगर हम लोग रेस्पिरेशन का बात करें तो ये जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल किए, इसका यूज करके जो हम लोग फूड खा रहे ग्लूकोज, उसका ब्रेकडाउन करके एनर्जी को निकालना। तो ये जो हम लोग इंस्पायरेशन किए O2 को यूज कर रहे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन में। देखो, सिंपली अगर हम लोग रेस्पिरेशन का डेफिनेशन का बात करें तो इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड जो हम लोग का नीड है एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। हम लोगों के बॉडी में जो एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में रहता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या हो रहा है, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल किए, वो ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ मिक्स हो रहा है और कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रहा है। और ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, इसी एनर्जी का यूज हम लोग करेंगे हमारे लाइफ प्रोसेसेस में। तो रेस्पिरेशन का अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखना चाहे तो वो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग फूड खाए, दैट इज ग्लूकोज। ये हम लोग फूड का इंटेक किए ग्लूकोज का,
प्लस ऑक्सीजन इनहेल किए और ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये जो एनर्जी निकला, इस एनर्जी का यूज करेंगे हम लोग अपना लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, है ना, फूड में ऑक्सीजन ऐड हुआ, दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस CO2, H2O एंड एनर्जी। अब आप लोग देखेंगे ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि यहां पे कॉम्प्लेक्स चीज, या फिर बोलेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है, ये जो ग्लूकोज है, ये सिंपल कंपाउंड में टूट रहा है। कॉम्प्लेक्स मतलब ब्रेकडाउन रिएक्शन हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स चीज है वो सिंपलर फॉर्म में टूट रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। एक और रिएक्शन होता है जिसको एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, वो इसका उल्टा होता है, मतलब कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स का बनना। और उसका एग्जाम्पल होता है फोटोसिंथेसिस। जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, हम लोग फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया एटमॉस्फेयर से, वाटर आ गया जो हम लोग रूट में डाले, और ये जो सनलाइट है एनर्जी, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीफ में जो इस लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। और फिर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है जिसे हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जो सिंपल सब्सटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज हो जा रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन बोल रहे हैं। मतलब सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स चीज बन जा रहा है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। और ये जो एनाबॉलिक रिएक्शन है, इसका एग्जांपल होता है फोटोसिंथेसिस। अगर हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन का बात करें, तो कैटाबॉलिक में जो कॉम्प्लेक्स चीज है लाइक ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी, दिस इज द एनर्जी। मतलब कि यहां पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेकडाउन रिएक्शन। और ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, और कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है रेस्पिरेशन। यानी कि यहां से हम लोगों को पता चलता है कि जो रेस्पिरेशन है वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, और जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, तो होप आपको रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का मतलब समझ आया होगा। ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, और रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और ये एनर्जी का यूज होगा हमारे लाइफ प्रोसेसेस में। अब आप लोग देखेंगे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, अगर ये बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हो जाएगा तो ये हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है। ठीक है, अब देखो कौन कौन ऑर्गेनिजम्स में कैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, वो दो चीज पे डिपेंड करता है। क्या बोले हम कि अलग अलग एनिमल्स में कैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, वो दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर्स है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस पर डिपेंड करता है वो है हैबिटाट। हैबिटाट क्या होता है, तो हैबिटाट ये जगह है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स रहता है, उसको हैबिटाट बोलते हैं। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लीव्स, है ना, जहां पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स रहता है उसको हैबिटाट बोलते हैं। और जो अलग अलग हैबिटाट है वहां पे अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन उस एनिमल्स के पास है। जैसे कि अगर हम लोग फिश का बात करें तो फिश रहता है पानी में, यानी कि ये एक्वेटिक है, तो इसी के पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो गिल्स कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रेप्टाइल्स का, तो रेप्टाइल्स क्या है, टेरेस्टेरियल है, मतलब वो जमीन पे रहता है, टेरेस्टेरियल है, तो इसके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स है। तो जो रेस्पिरेटरी किस ऑर्गेनिजम्स के पास कैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। पहला है कि वो उसका रहने का जगह, डेट इज हैबिटाट, और दूसरा जो है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि वो ऑर्गेनिजम्स सेलुलर लेवल है उसके पास, मतलब सिर्फ वो सेल का बना है, या टिश्यू का बना है, मीन्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर मान लो अगर हम सेलुलर लेवल का बात करें, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके पास है, तो वो पॉरीफेरा के पास है। पॉरीफेरा जो कि बहुत लोअर इन्वर्टेब्रेट्स है,
पानी में रहता है ये। तो देखो ये जो पॉरीफेरा है ना, हम क्या बोले कि जो किस ऑर्गेनिज्म के पास कैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है हैबिटाट। अगर जैसे एग्जांपल जो फिश है तो एक्वेटिक है, फिश है ना, पानी में रहता है तो एक्वेटिक एनिमल्स बोलेंगे और उसके पास गिल्स है। लेकिन अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, जैसे सेलुलर लेवल है पॉरीफेरा के पास, तो इसके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो रेस्पिरेशन करता है वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से करता है। किससे करता है? सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। मतलब कि ये जो पॉरीफेरा है ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी एक्वेटिक है, पानी में रहेगा, ठीक है। और ये जो पॉरीफेरा है ना, इसके बॉडी में पूरा पोर्स प्रेजेंट रहता है। इस पोर्स का नाम ऑस्टिया कहलाता है और ये पूरा पानी में रहता है, मतलब सराउंडिंग में वाटर है। अब देखो इस वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, सराउंडिंग में इस डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मींस हायर कंसेंट्रेशन है, तो ये जाएगा इसके बॉडी के अंदर लोअर कंसेंट्रेशन। जैसे ही वाटर इस पोर्स के अंदर घुसेगा तो वाटर में क्या है? डिसॉल्व ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन भी घुस जाएगा और जब वाटर इस पोर्स से बाहर निकलेगा तो इस बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगा। इसको हम लोग सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है पॉरीफेरेंस में। उसके अलावा सिलेंट्रेट्स में भी जो सिलेंट्रेट्स होता है, इसका जो सेल सरफेस है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, बिल्कुल इसी तरह सिंपल डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है कि वो रहता कहां है, मींस हैबिटाट पे, और वो सेलुलर लेवल है उसके पास, या टिश्यू लेवल है, या ऑर्गेन लेवल है, या ऑर्गेन सिस्टम लेवल है। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग एनिमल्स में कौन कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसको हम लोग कॉलम बना के पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिख लेते हैं एनिमल्स, दूसरे में हम लोग लिख लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स, कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके पास, और तीसरे में हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो, अगर सबसे पहले हम लोअर इनवर्टेब्रेट्स का बात करें तब, लोअर इनवर्टेब्रेट्स, तो लोअर इनवर्टेब्रेट्स में आपको पता है कि कोई भी वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, तो यहां लिख देंगे नो वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन exchange of gases occurs through simple diffusion। क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका? तो लोअर इनवर्टेब्रेट्स का एग्जाम्पल फाइलम पॉरीफेरा, लिख देंगे पॉरीफेरंस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवॉर्म्स, ये सब क्या है? लोअर इनवर्टेब्रेट्स है। लोअर इनवर्टेब्रेट्स में ही एक और है जिसको हम लोग अर्थवॉर्म के नाम से जानते हैं, फाइलम एनेलिडा के अंदर आता है। उसके पास क्या प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? तो वो है मॉइस्ट, थिन, क्यूटिकल, है ना। अर्थवॉर्म का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये क्यूटिकल है, ये जनरली उसका जो आउटर बॉडी सरफेस है उसका नाम है क्यूटिकल, मॉइस्ट थिन क्यूटिकल। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है किसमें? अर्थवॉर्म में। अब देखो, जो भी ऑर्थोपोड्स है, ऑर्थोपोड्स मतलब कि इंसेक्ट्स, जो कॉकरोच है उसके पास क्या प्रेजेंट है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन? तो ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है। ट्रैकियल सिस्टम, ये ट्रैकियल सिस्टम क्या होता है? तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। जैसे कि मान लो ये जो ट्रैकिया है ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, जो कि इसका पोर्स है ना, उस पोर्स को हम लोग स्पाइरेकल्स बोलते हैं। अगर इसका फोटो बनाए तो मान लो ये इंसेक्ट्स का बॉडी है, इंसेक्ट्स का बॉडी में ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे करके नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट है।
ये ट्रैकियल सिस्टम का डायग्राम हम बना रहे हैं, ये पूरा ट्रैकिया है, दिस इज अ ट्रैकिया, और ये जो ओपनिंग्स दिख रहा है इस ओपनिंग्स का नाम होता है स्पाइरेकल्स। और ये डायग्राम है ट्रैकियल सिस्टम का, यानी कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, और ये प्रेजेंट रहता है ऑर्थोपोड्स में, ऑर्थोपोड्स लाइक कॉकरोच। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स मतलब पानी में रहने वाला कीड़ा, उसके पास प्रेजेंट रहता है गिल्स, गिल्स प्लेट लाइक और फिलामेंटस लाइक हाईली वेस्क्यूलराइज्ड, हाईली वेस्क्यूलराइज्ड मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है जो उसको घेरे हुए है ना, जो गिल्स है वो हाईली वेस्क्यूलराइज्ड है। गिल प्लेट्स लाइक और फिलामेंटस लाइक हाईली वेस्क्यूलराइज्ड, ये क्या है, ये प्रेजेंट रहता है एक्वेटिक इंसेक्ट्स में। एक्वेटिक इंसेक्ट्स में जैसे एग्जांपल लाइक क्रेफिश, क्रेफिश, प्रॉन, और ये मॉल्यूस्क में भी प्रेजेंट रहता है। मॉल्यूस्क में फाइलम मॉल्यूस्क का एग्जांपल है यूनियो। ठीक है, ये गिल्स है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स में प्रेजेंट रहता है और मॉल्यूस्क में लाइक यूनियो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्टेब्रेट्स का। तो अगर हम लोग वर्टेब्रेट्स का बात करें तो वर्टेब्रेट्स में सबसे पहले हम लोग फिशेस का बात करेंगे। फिशेस के पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो तो गिल्स है, और इसके एग्जांपल में हम लोग लिख देंगे कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। उसके बाद ये फिशेस का हो गया। उसके बाद वर्टेब्रेट्स में हम लोग देखो ये फिश हो गया, फिश के बाद एम्फीबियंस। अगर हम लोग एम्फीबियंस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन का बात करें तो इनके पास भी क्या क्या स्ट्रक्चर है, पहले तो गिल्स है, ये गिल्स प्रेजेंट रहेगा किसमें, अगर हम लोग फ्रॉग का बात करें जो कि एक एम्फीबियंस है, तो जो फ्रॉग का लार्वा है ना, इसको टैडपोल लार्वा बोलते हैं। तो ये जो टैडपोल लार्वा है ये एक्वेटिक होता है, मतलब पानी में रहता है, तो ये गिल्स के द्वारा अपना रेस्पिरेशन करता है। उसके बाद एम्फीबियंस में ही प्रेजेंट है, बकल कैविटी से भी ये करता है, ये लंग्स से भी करता है, और ये स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा फ्रॉग एंड टोड्स। तो ये सब जो एम्फीबियंस है उनके पास गिल्स भी है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बकल कैविटी भी है, और लंग्स भी है, और स्किन भी है। एम्फीबियंस के बाद अगर हम लोग रेप्टाइल्स का बात करें, रेप्टाइल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है, और इसका एग्जांपल आप लोग लिख लेंगे रेप्टाइल्स का लिजार्ड। ठीक है, इनके पास क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। रेप्टाइल्स के बाद अगर हम लोग एप्स का बात करें तो एप्स यानी कि बर्ड्स, इनके पास भी लंग्स है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं पिजन एंड स्पैरो, पिजन एंड स्पैरो। इसके अलावा मैमल्स, मैमल्स के पास भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में लंग्स ही प्रेजेंट है, इसका एग्जांपल आप लोग ह्यूमंस लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग एनिमल्स का हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लोअर इन्वर्टेब्रेट्स का बात करें जिसके पास कोई भी वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। एग्जांपल है पॉरीफेरल्स, सिलेंट्रेट्स, फैटवर्म्स। अब वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो वो होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब अभी हम लोग देखे, मतलब कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम लोग अर्थवर्म का बात करें जो कि फाइलम एनेलिडा का मेंबर है, उसका जो मोस्ट थिन क्यूटिकल है ना, या हम लोग बोल सकते हैं ये क्यूटिकल मतलब उसका जो आउटर मोस्ट बॉडी सरफेस है या स्किन बोल लो, क्यूटिकल, ये रेस्पिरेशन करता है। ट्रैकियल सिस्टम होता है इंसेक्ट्स में लाइक कॉकरोच में। एक्वेटिक इंसेक्ट्स एग्जांपल है क्रेफिश, प्रॉन्स, मोल्युस्का लाइक यूनियो। इनके पास प्रेजेंट है गिल प्लेट्स लाइक और फिलामेंटस लाइक हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, हाईली वेस्कुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर हम लोग वर्टेब्रेट्स का बात करें तो वर्टेब्रेट्स में सबसे पहले हम लोग फिशेस को देखें। फिशेस के पास गिल्स है, एम्फीबियंस के पास गिल्स भी है, बकल कैविटी भी है, लंग्स भी है और स्किन भी है। गिल्स लार्वा जैसे टेडपोल लार्वा,
बकल कैविटी, लंग्स, स्किन, ये सब फ्रॉग एंड टोड्स। रेप्टाइल्स के पास लंग्स है, एप्स के पास भी लंग्स है, मैमल्स के पास भी लंग्स है। तो दिस इज अ डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट एनिमल्स। होप आपको अलग अलग एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ आया होगा, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, ये क्लियर होगा। आने वाले अपकमिंग वीडियो में हम लोग देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग लंग्स का बात करेंगे, कैसा स्ट्रक्चर होता है लंग्स का, ये सारा कुछ देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक्स ऑल।